हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो लास्ट में हम लोगों ने ये स्टडी कर रखा है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल के अंदर हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर्स पढ़े थे, मेजर माइनर और सेगमेंट पढ़े थे, मेजर माइनर। सो अब हमने ये स्टडी कर लिया है। अब हम कुछ एक दो फॉर्मूले देखते हैं एंड देन भी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो ये हमारा सर्कल है और मैंने बताया था सर्कल के अंदर अगर ये छोटा सा दो रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच का पार्ट हमारा माइनर सेक्टर होगा और जो रेस्ट पार्ट जितना बचेगा वो हमारा मेजर सेक्टर होगा। सो अब मैंने एक नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ किया है। ये हमारा जैसे सेंटर पॉइंट था, इससे दो रेडियस ड्रॉ किए और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है और ये क्या है, ये रेडियस है हमारी दोनों तरफ। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं ए बी। तो अगर मैं किसी सर्कल के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर निकालू एंगल थीटा के लिए तो उसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसके लिए। वैसे ही अगर हमको लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, सो वो क्या होगी, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। सो ये हमारा फॉर्मूला है लेंथ जब निकालेंगे हम किसी सेक्टर की, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, और जब एरिया निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आई होप दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। सो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। रेडियस यहां दे रखा है, कितना है, 6 सेंटीमीटर। थीटा ऑलरेडी गिवन है, जो भी डिग्री में होगा वो हमारा थीटा होगा क्योंकि ये एंगल की बात कर रहा है सर्कल के अंदर की, तो ये 60 डिग्री हमारा दे रखा है। अब हम सब कुछ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। थीटा रख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, पाई 22/7 ले रहे हैं। सो पाई की जगह रखा 22/7 एंड आर यहाँ पे 6 है। ठीक, अब कैंसल आउट करते हैं जो भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। 0 से 0 कट किया, 6 बार में ये 36 चला जाएगा, ये 6 से 6 को कट कर दिया है, क्या क्या बचा है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 6/7। सो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/7 और हमारी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब अगर एक सर्कल है, ठीक, इस पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, वो 22 सेंटीमीटर है। और सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। ये हमें पता है, तो फॉर्मूला है ना कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर होता है। सो हम पहले इसका यूज करके यहां से रेडियस निकाल लेते हैं कितनी है। ठीक है, सो 2 पाई आर कितना दे रखा है यहाँ पे, 22 सेंटीमीटर, 22 के इक्वल है। सब कुछ यहाँ पुट कर देते हैं, पाई की जगह ले लेते हैं 22/7। ठीक है, और गिवन है 22, कैंसल आउट कर दीजिए बोथ साइड से 22 को, बचेगा क्या इधर, 2r/7 इक्वल 1। सो अब 7 इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके 7 हो जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे r। रेडियस हमारी आ गई 7/2। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है एक सर्कल का। ठीक है, 2 मेथड में आपको बता देती हूँ, कर सकते हो, दोनों से सेम आपको आंसर मिलेगा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ये मैंने हाफ किया। ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैंने ऐसे किया तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाफ हो गया। ठीक, अगर मैं एक और ऐसे कर दूं यहाँ पे तो अब क्या हो गए, इस सर्कल के 4 टुकड़े हो गए। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है और ऐसे ही तीसरा चौथा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के बारे में बात करूं, इस बारे में, तो ये क्या है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है जिसको हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ही होता है किसी सर्कल का। ठीक है, तो अगर यहां बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, जैसे यहां बोला गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये तो फॉर्मूला है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, सर्कल का 1/4 पार्ट,
भाई पूरा सर्कल हाफ है और मैं इस हाफ का भी हाफ कर दूं। अभी जैसे मैंने आधा किया था तो ये हाफ हुआ था, फिर मैंने इस आधे का भी आधा कर दिया है तो कितना हो गया 1/4। 1/4 पार्ट इसका मैंने कर दिया है, ठीक है, ये 1/4 पार्ट हो गया है। तो अब इस 1/4 पार्ट का ये बोल रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है। तो मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यही तो हुआ क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई 22/7, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले लो, इजी करने के लिए मैंने 22/7 ले लिया है। आर कितना है यहाँ पे 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार किया है। इस 7 से 7 को कट कर दिया मैंने, इस 2 से इस 22 को कट किया, 11 कितना हुआ 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा 8, तो ये 77/8 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी यूनिट हो गई। तो ये एक तरीका है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं आपको इसका सेकेंड मेथड बता देती हूँ। सो अगर सेकेंड मेथड में इसका बताऊं तो वो ये होगा, हमें ऑलरेडी पता है कि ये सर्कल है, ठीक, इस सर्कल को मैंने ये ऐसे डिवाइड किया। जब आप इस क्वाड्रेंट को देखोगे, इस वाले क्वाड्रेंट को, यही वाला पार्ट है जो क्वाड्रेंट का है, इस पार्ट को मैंने देखा तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, मतलब क्वाड्रेंट में किसी भी जगह देखोगे हर जगह 90 डिग्री ही बन रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री। रेडियस हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, दैट इज 7/2। एरिया ऑफ सेक्टर हमको फॉर्मूला पता है, वो कितना होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर निकाला हुआ है आर 7/2। सो 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अब कैंसिल करते हैं जो भी हो रहा है, 0 से 0 गया, 9 4 जा 36, ठीक है, ये 11 बार में गया 2 से। अब क्या क्या बचा, आप सीधे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो दोनों ही मेथड से आंसर सेम है। अगर आप ये मेथड भी लगाओगे तब भी आपको 77/8 आंसर मिल रहा है, और अगर आप इस तरह भी कर दोगे तब भी सेम है। क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हम सर्कल का 1/4 पार्ट लेके एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। भाई यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में सिमिलैरिटी देखिए, मैं आपको अगर सिमिलैरिटी दिखाऊं फॉर्मूले में, ये 1/4 कहाँ से आया है, जब मैं 90/360 कर रही हूँ, 90/360 करने से ही ये 1/4 पार्ट बना है इसका, ठीक, 9/36 कैंसिल किया तो ये 1/4 यहाँ से आ रहा था, और बाकी पाई आर स्क्वायर तो सेम है। डायरेक्टली अप्लाई कर लो क्वाड्रेंट वाली बात कि क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है किसी भी सर्कल का, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट, और सर्कल का हमको एरिया पता है पाई आर स्क्वायर होता है। चाहो तो डायरेक्टली अप्लाई कर लो, और अगर लगता है नहीं मैं थीटा लगाकर ही करूंगा इसको तो फिर ठीक है, यहाँ से ये आप ऐसे देख लो कि क्वाड्रेंट में यहाँ पे बनता है हमारा 90 डिग्री, सो 90 और पूरा एक सर्कल 360 का ही होता है, फॉर्मूला यूज कर लो तब सॉल्व कर लो। दोनों से ही आंसर सेम है क्योंकि बात ही सेम लिखी हुई है, बस थोड़ा सा लिखने का वे अलग हो गया। यहाँ पे मैंने 90 करके किया, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।